हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं हिटलर की आगे की कहानी के बारे में। तो दोस्तों वो समय आ गया था जब हिटलर ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह बनने की ओर अपना मजबूती से पहला कदम रखा था। वो था नाजी पार्टी का गठन। नाजीवाद की स्थापना के बाद उसने जो इलेक्शन में 1 करोड़ 40 लाख वोटों के साथ 230 सदस्यों के साथ असेंबली में एंट्री किया। इससे उसके शासक बनने और खूंखार तानाशाह बनने की ओर ये एक मजबूत एक कदम था। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं दुनिया के खूंखार तानाशाह हिटलर की आगे की कहानी। नाजीवाद और नाजी पार्टी के गठन के बाद हिटलर जर्मनी को फिर से ऊपर उठाने और मित्र देशों से बदला लेने के लिए हिटलर ने फिर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हार के बाद हिटलर 1918 में म्यूनिख लौटा और लोगों की एलाइड पार्टी के खिलाफ लोगों को एक करने के लिए और जर्मनी वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया। जर्मनी वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में एंटन ट्रैक्जुलर ने की थी। इस पार्टी में काम करते वक्त हिटलर का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ वक्त के बाद हिटलर ने सेना से इस्तीफा दे दिया। हिटलर का कद बढ़ने के साथ ही पार्टी में कुछ बदलाव आने लगे। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। नेशनल और सोशलिस्ट शब्द इसलिए जोड़े गए ताकि देश के बड़े और मध्यम तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। स्वास्तिक को इस पार्टी का चिन्ह बना दिया गया। दोस्तों साल 1918 के खत्म होते होते यूरोप लगभग सभी देशों दोस्तों 1918 के खत्म होते होते यूरोप के लगभग सभी देशों ने दम तोड़ दिया था। एक भयानक त्रासदी के बाद 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कुछ युद्ध में मित्र देशों की बड़ी जीत हुई और जर्मनी और उसके सहयोगों का हार का सामना करना पड़ा। जर्मन हार चुका था, लेकिन मित्र देशों को पता था कि जर्मन अपना बदला जरूर लेंगे, इसलिए और वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है। जून 1919 में पहले साफ वर्साय में मित्र देशों और उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई और शांति संधि पर समझौता हुआ। जनवरी 1920 से समझौता ये हुआ कि जो ये संधि की शर्तें हैं जनवरी 1920 से लागू होंगी और जर्मनी को ये शर्तें माननी ही पड़ेंगी। जर्मन सेना संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि जर्मन सेना 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकती। मित्र राष्ट्रों को जितना युद्ध में क्षति हुई है वो क्षति जर्मनी भरपाई करेगा। और युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस का जो कोयला और लोहा इस्तेमाल किया है उसके बदले में जो फ्रांस है वो अगले 15 वर्षों तक जर्मनी के कोयले के क्षेत्र को अपने अधिकार में रखेगा और उसका दोहन करेगा। और अगली शर्त ये थी कि जर्मनी के अधिकार वाले प्रशांत महासागर के द्वीपों को भी मित्र देशों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया ताकि आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हो जाए। पहले विश्व युद्ध के दौरान केवल जर्मनी ही जिम्मेदार है, ये सबसे भयानक हिटलर के लिए शर्त थी। इस शर्त से हिटलर के दिल में इतनी नफरत भर गई कि हिटलर के अंदर, जिसकी वजह से उसने 20 साल बाद पोलैंड पर हमला कर दिया। यूरोप में जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। इसलिए वर्साई की संधि को युद्ध का विराम न कहकर दो युद्धों के बीच में विराम की संधि कहा जाता है। हिटलर के नाजी पार्टी के जो वर्कर्स होते थे वो ज्यादातर कामकाजी होते थे। हिटलर ने नाजी दल और नाजी पार्टी के वर्करों के दिल और दिमाग में इतना ज्यादा नफरत भर दिया गया था कि वो उनको लग रहा था कि अब हमारे सिवा इस देश में कोई और नहीं रहेगा। वो यहूदियों के प्रति इतने ज्यादा नफरत अपने सदस्यों के दिल में भर दिया कि उनको सिर्फ वो दुश्मन नजर आते थे।
उनके दिमाग में एक चीज भर दी गई कि जर्मनी अब सिर्फ एक ही जर्मनी में अब सिर्फ एक ही जाति रहनी चाहिए, वो और सिर्फ आर्य है, ना कोई यहूदी ना कोई साम्यवादी। हिटलर अपने भाषणों से पूंजीवाद और मार्क्सवाद विरोधियों को एक करके और यहूदियों के खिलाफ जहर घोलकर न्यू जर्मन ऑर्डर बनाना चाहता था। ऐसी व्यवस्था जिसमें जर्मनी का हर वासी बिना किसी स्वार्थ के राज्य की सेवा करेगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की जगह ही नहीं होगी। अब नाजी दल का मकसद स्थानीय सरकार को हटाना था। हिटलर के भाषणों से ये साफ झलकने लगा था कि तानाशाही और यहूदियों के दिल में नफरत भर दी गई है, यहूदियों के प्रति नफरत भर दी गई। हिटलर वाइमार गणतंत्र के हालत का जिम्मेदार यहूदियों को मानता था। उसने ये एक झूठ फैलाया अपने लोगों के दिमाग में अपने दो लोगों के दिमाग में हिटलर ने एक झूठ फैलाया कि जो यहूदी हैं वो आगे चलकर हमारे देश में कब्जा कर लेंगे, इसलिए हमारा पहला मकसद यहूदियों को इस देश से बाहर करना है। अब नाजी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स थी। 1923 तक पार्टी में 15,000 विद्रोही शामिल हो चुके थे। इनके पास आधुनिक हथियारों का अपना चखीरा था। हिटलर को लगा जब खुद परेशान लोग सरकार के खिलाफ एकजुट हैं तो क्यों ना तख्ता पलट कर दिया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध के में जर्मनी के जनरल एरिच लूनफोर्ड के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ मिलकर क्यों ना स्थानीय बावेरिया सरकार को गिरा दिया जाए। और ये योजना में आगे कार्य भी हिटलर ने मिलकर किया, लेकिन वो आगे सफल नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस पूरी घटना को म्यूनिख ऊच के नाम से जानते हैं। इस कोशिश के बाद हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई। तख्ता पलट की कोशिश के बाद हिटलर को 5 वर्षों की सजा सुनाई गई, लेकिन उस वक्त आते आते हिटलर का कद राजनैतिक रूप से और पावरफुल इतना ज्यादा, राजनैतिक प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि वो मात्र 9 महीने के अंदर ही जेल से बाहर हो गया। और ये 9 महीने भी वो जेल में शांत नहीं बैठा। उसने वहां पे अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था मीन कैम्प, और वो पहली बार 1925 में प्रकाशित हुई। उसने अपनी किताब में नाजियों को सर्वोपरि और यहूदियों को दुश्मन मानने जैसी बातें लिखी। उसने लिखा, यहूदी नस्ल को बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। उसने पूर्व में जर्मनी के विस्तार का विचार रखा, जिसमें शामिल देश थे पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और रसिया। 1925 में नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या 25,000 हो गई और 1929 आते आते 2 लाख हो गई। वक्त मानो नाजियों का साथ दे रहा था। पहले विश्व युद्ध के चलते जर्मनी दूसरे दशक में आर्थिक संकट झेल रहा था। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके थे। हिटलर के बढ़ते कद का असर 1932 के चुनाव में भयानक दिखाई दिया, जिसमें उसको 1,40,00,000 वोट मिले। यह एक बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया, जिससे वह राइक्सटैग में उसके 230 सदस्य हो गए। राइक्सटैग में उनस्टॉक मनी फेडरल असेंबली के निचले सदन की बैठक होती है। उस वक्त इस असेंबली में 608 सदस्य हिस्सा लेते थे, जिसमें 230 सदस्य अकेले नाजी दल के थे। इस जीत के कारण पहली बार हिटलर अपने बहुत ज्यादा ताकतवर रूप में दिखा, और कहीं ना कहीं इसी जीत, यही वोटों का समर्थन उसके खूंखार तानाशाह बनने का एक मजबूत कदम था। चुनावी नतीजों से हिटलर का शासक बनने और खूंखार तानाशाह बनने की ओर ये बहुत मजबूती वाला कदम था। तो दोस्तों, अब मिलेंगे हम हिटलर के जीवनी या हिटलर के कहानी को लेके, हिटलर की अगले कहानी को लेके।